हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है अमनोपीडिया में। आज हम बात करने वाले एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि क्या इतिहास के पन्नों को ये सही ढंग से दिखा पाएगी या नहीं। एनी गेस? चलिए एक मौका देते हैं आपको। हर हर महादेव। समझ ही गए होंगे आप कि हम बात कर रहे हैं छावा फिल्म की। विकी कौशल जो कि छत्रपति संभाजी के किरदार को निभा रहे हैं इस फिल्म में। हम बात कर रहे हैं कि क्या इसमें इतिहास के पन्नों को किस तरह से दिखाया गया है। छत्रपति शिवाजी की बात करें तो उनके बाद मराठा साम्राज्य को संभालने का जो दायित्व आया था वो था छत्रपति संभाजी के कंधों पर। हालांकि उन्होंने अपने 15 साल के करियर में एक भी फाइट को नहीं हारा था। कहा जाता है कि 127 फाइट उन्होंने लड़ी थी इस दौरान। अब बात करते हैं कि फिल्म में ऐसा क्या है कि जो देखने लायक हो। हालांकि फिल्म की एडवांस बुकिंग की जा चुकी थी, 2 लाख से ज़्यादा टिकट बुक हुई थी। कुछ मीडिया सोर्स की बात करें या कुछ लोगों की बात करें तो ये सब झूठी खबर है। पर क्या आपने ये खबर जाके चेक की? हाँ, जवाब मुझे मालूम है कि नहीं। पर हाँ, हमने थिएटर्स में जाके ये बात को कंफर्म किया। हालांकि हमें जो जानकारी मिली वो टोटल अलग थी। हाउसफुल हमें देखने को मिले हैं। फिल्म वाकई में बहुत शानदार बनी है। बात करेंगे डायरेक्शन की तो डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर जी ने पहली बार एक हिस्टोरिकल फिल्म पे अपना हाथ आजमाया और कहीं ना कहीं वो अच्छी तरह से इसको दिखाने में सफल हुए हैं। हालांकि इससे पहले की फिल्में उनकी रोम कॉम टाइप की रही हैं, बट ये पहली हिस्टोरिकल फिल्म थी जिसमें उनके अपने छावा विकी कौशल ने अपना पूरा कौशल दिखा दिया है कि ये पूरी फिल्म का भार उनके ही कंधों पे जाने वाला है। उनको ये बात मालूम थी और उन्होंने इस बात को बखूबी से निभा के दिखाया है। बात करते हैं एक्टिंग की तो एक्टिंग में कहीं पे भी हमें विकी कौशल नहीं देखने को मिले। एक्टिंग में हमें वाकई में फिल्म के अंदर एक छावा ही देखने को मिला जो कि संभाजी महाराज के ऊपर फिल्म बेस्ड है। एक दमदार शेर का बच्चा ही देखने को मिला। करैक्टर बखूबी से निभाया है विकी कौशल ने और उनकी दहाड़ वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है। फिल्म का डायरेक्शन बहुत प्यारा है। फिल्म का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो ए आर रहमान जी का ये म्यूजिक दिया गया है। बीजीएम बहुत अच्छा है। बीजीएम से छोटे छोटे सीन जो है बहुत अच्छे से उभर के आए हैं। फिल्म का फाइट सीक्वेंस है वो भी बीजीएम की वजह से शानदार दिख रहा है। बट पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं जो ए आर रहमान फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं इस फिल्म में अभी मिसिंग ही लगा। वो इतना शानदार म्यूजिक नहीं दे पाए हैं जितना होना चाहिए था। बट हाँ, फिल्म के ओवरऑल अगर बात की जाए तो अच्छा इसमें देखने को मिलता है। फिल्म जैसे जैसे ये बढ़ती है आप धीरे धीरे फील करेंगे कि ये थोड़ा सा लेंथी फिल्म है, बट फिर भी फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ टोटली अलग है। फिल्म का आखिरी आधा घंटा पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ थिएटर्स में देखा गया। मेरे अगल बगल की सीटों में जब मैं बैठा था तो साथ वाली एक लेडी थी जो कि अपनी आंखें बंद कर रही थी। कहीं ना कहीं कमज़ोर दिल वाले इसमें उल्टी भी कर सकते हैं। इतना भयानक और दर्दनाक सीन है, आप वो पेन फील कर सकते हैं। सोचिए ज़रा कि जब ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी के साथ ये घटा होगा तो उन्होंने किस तरह से इस दर्द को सहा होगा। हमने हिस्ट्री में जैसा कि पढ़ा है कि किस तरह से छत्रपति संभाजी को टॉर्चर किया गया था। उनको इतनी आसान मौत दी नहीं थी औरंगजेब ने, बहुत दिनों तक तड़पाया गया था उनको। बट उनके मुंह से आहा तक नहीं निकलती है, सिर्फ एक ही बात निकलती है, जगदम्बे। फिल्म शुरू होती है अजय देवगन की वॉइस ओवर से। वो बहुत ही अच्छे से मूर्तियों और थोड़ा चित्रकारी के थ्रू इस फिल्म का बिल्डअप करते हैं और बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे और अपनी लेगेसी को छोड़ के जब वो गए तो किस तरह से मराठा साम्राज्य को छत्रपति संभाजी ने संभाला। और पहले ही सीन में हम देखते हैं कि विकी कौशल घोड़े पे आते हैं और आक्रमण करते हैं औरंगजेब के एक जगह पर जहाँ पर उसका राज्य कोष रखा जाता था और उसको लूट करके वो चले जाते हैं। यहीं से औरंग का भी करैक्टर बिल्डअप होता है। औरंगजेब के करैक्टर को निभाया अक्षय खन्ना ने। अक्षय खन्ना ने इस करैक्टर को बखूबी से निभाया है, जान फूंक दी है। हमने औरंगजेब को कभी देखा नहीं है। अगर औरंगजेब होगा तो ऐसा ही होगा, ये अक्षय खन्ना ने करके दिखाया है। थ्रू आउट द फिल्म वो जिस तरह से करैक्टर बिल्ड करते हैं, यंग एज से एकदम से लीन एज पे ओल्ड एज पे वो आते हैं और थके हुए हारे हुए एक शासक भी दिखते हैं। हालांकि फिल्म में इतना कुछ करते हुए दिखाई नहीं दिए। उनकी जो खामोशी है वही सब कुछ बयां कर दे रही थी कि किस तरह से ये कन्विंसिंग रोल वो निभा पा रहे हैं। अक्षय खन्ना ने औरंगजेब के करैक्टर को बखूबी निभाया है और वो किस तरह से क्रूरता भरा एक शासक रहा है वो दर्शा दिया गया है इस फिल्म के माध्यम
से। फिल्म में बात करते हैं रानी साहिबा की, महारानी साहिबा की। हालांकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस फिल्म में यदि किसी हिंदी अभिनेत्री को लिया जाता या मराठी एक्ट्रेस को लिया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। रश्मिका मंदाना डायलॉग डिलीवरी में उतना कन्विंसिंग नहीं थी। बहुत दमदार डायलॉग थे जो उठ नहीं पाए हैं उनके एक्सेंट की वजह से, क्योंकि वो खुल के बात ही नहीं कर पा रही हैं। बट हाँ, उनका प्रेजेंटेशन, फिजिकल अपीयरेंस वो बहुत शानदार थी और वो मैच कर रही थी हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को। कहीं ना कहीं करैक्टर की, दोनों की बात की जाए तो जितने भी वो सीन में दिखे तो एक लव स्टोरी भी बिल्ट होती है इस फिल्म में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की एक लड़ाई दिखाई गई है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वराज को ही दर्शाया गया है और एक क्रूर शासक के अगेंस्ट एक मराठा शासक को दर्शाया गया है। लक्ष्मण ओटेकर जी ने इस फिल्म को बहुत लेंथी बना दिया है, जहाँ पे कहीं ना कहीं दिव्या दत्ता इस फिल्म में है, क्या कर रही हैं, क्या करेक्टर, वो करेक्टर बिल्ट ही नहीं हो पाया है। हालांकि वो आती हैं, उन्होंने जो 3-4 सीन में एक्टिंग की है वो तो एक इंस्टीट्यूशन ही बन चुकी हैं कला की। उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये करेक्टर निभाया है। राजमाता का है कुछ करेक्टर, बट क्या लिंक है उनका, क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है छत्रपति संभाजी के साथ, वो बिल्ट इतना अच्छे से नहीं हो पाया है। बात करते हैं डायना पेंटी की दूसरे हाथ पे, तो डायना पेंटी भी आती हैं और जाती हैं, आती और जाती हैं, पर कहीं ना कहीं वो औरंगजेब की बेटी हैं और औरंगजेब के साथ रहती हैं। इसमें देखने वाली बात जो है, जो जानना चाहिए ऑडियंस को, वो ऑब्वियस ही बात है विकी कौशल। विकी कौशल पे के ही कंधों पे ये फिल्म है और उन्होंने इस फिल्म को उठाया भी है। वाकई में वो शेर हैं। शेर के साथ जिस तरह से उनका एक सीन है लड़ते हुए, उनका जबड़ा फाड़ते हुए दिखाया है, वो वाकई में शेर दिखते हैं उस फिल्म में। ओवरऑल फिल्म अच्छी है, देखने लायक है, जाना चाहिए। फिल्म से नाराज़गी ये है कि फिल्म को देख के हम जब थिएटर से बाहर आएंगे तो हमारे जहन में एक भी ऐसा गाना नहीं है जिसको हम गुनगुना पाएँ। एक भी गाना हमारे जहन में याद रहने वाला नहीं है, मुझे तो नहीं रहा है। सभी भाई बहन इस फिल्म को देखने जाएं। किसी धर्म विशेष जाति को प्राथमिकता नहीं दी गई है। स्वराज क्या है, उसका मुद्दा क्या है और किस तरह का वो स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे, उस चीज़ को ही दर्शाया है। हालांकि मेरे लिए भी पर्सनली मुझे छत्रपति संभाजी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है, क्योंकि मुझे उतना उनके बारे में नहीं मालूम था। फिल्म के माध्यम से मुझे अच्छी जानकारी मिली है और कुछ फिर मैंने इंटरनेट के द्वारा बाकी जानकारी हासिल की है। बहुत ही कम एज में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। 31 या 32 ईयर्स के थे उस समय छत्रपति संभाजी, जब औरंगजेब के हाथों से वो मारे गए थे। बट हाँ, उन्हें धोखे से पकड़वाया गया था, वो किसी युद्ध में हारे नहीं थे। ये बात नोटिस करने वाली है। अकेले वो किस तरह से इतने लाखों की सेना पे भारी पड़े हैं, वो इस फिल्म के माध्यम से आप महसूस कर पाएंगे। वो दर्द और पीड़ा आप देख नहीं पा रहे हैं, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए जब जिस व्यक्ति के साथ ये घटा होगा। छावा मूवी देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है टिकट बुक, और अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके टिकट बुक करके ही फिल्म देख पाएंगे। उसी तरह अमनोपीडिया की वीडियोस देखने के लिए आपको करना पड़ेगा अमनोपीडिया को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, भूलिए मत। जिस तरह से फिल्म में उद्घोष होता है जय भवानी का और जगदम्बे माँ का, हम भी अलविदा लेंगे जय भवानी के उद्घोष के साथ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।